नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप एटीवी न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। एटीवी न्यूज़ इंडिया की खास सीरीज रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स में आज मेरे साथ स्वाति डे मौजूद है, जो कि वैसे तो पॉलिसी कंसल्टेंट हैं दिल्ली गवर्नमेंट में और पर हाल फिलहाल फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ही खुद को बोलते हैं और पैट्रियट के साथ, न्यूज़ 18 के साथ काम कर चुकी हैं। अभी हाल में इनकी एक आउटलुक में एक जबरदस्त आर्टिकल छपा जिसके लिए मैंने इनको हमारे साथ बुलाया और मैंने कोशिश करी है कि उस आर्टिकल के बारे में थोड़ी बात करी जाए। उस आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, पर उससे पहले मैं बता दूं कि ये बड़े संवेदनशील मुद्दों को उठाती रही हैं, जैसे कि सेक्स वर्कर्स के ऊपर लिखती रही है कि इलेक्शन टाइम्स में क्या चल रहा था। डिसेबिलिटी के ऊपर काफी काम कर रहा है, इन्होंने काफी लिखा है, एनवायरमेंट के ऊपर काफी लिखा है। तो इनका जो आज का जो आर्टिकल है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उसका टाइटल है देयर शुड बी ए ट्रांस एमपी इन इंडियन पार्लियामेंट। तो पहले तो स्वाति बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए समय निकाल कर आज आए हैं। शुक्रिया इस टॉपिक को अपने चैनल में जगह देने के लिए। तो स्वाति, वो आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था आपका, वाई देयर शुड बी अ ट्रांस एमपी इन इंडिया इंडियन पार्लियामेंट, तो पहले मुझे ट्रांस जो शब्द है आपको इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि है क्या, जितनी भी आपकी जानकारी है, क्योंकि हमें जानकारी कम है इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं। प्रशांत, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं भी इस चीज को समझ रही हूँ, रोज एक्सप्लोर कर रही हूँ। मेरे लिए भी बहुत नया था जब से मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ। तो अभी तक जो मेरी सीमित जानकारी है उसके हिसाब से हमारे जो कल्चर, हमारा जो सोसाइटी है उसमें जेंडर को मेल और फीमेल बक्सों में डाल दिया गया है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, एक्टिविस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, डॉक्टर से बात की, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में जेंडर्स दो है ही नहीं। सेक्स जो है वो दो है और वो भी एक्चुअल में ज्यादा है। जेंडर तो आइडेंटिटी है, वो मतलब उसका कोई काउंट ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसमें मतलब ये हो सकता है कि मैं फीमेल हूँ बट मुझे जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसकी तरफ मैं ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, या मैं मेल हूँ बट मैं मेंस्ट्रुएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इट डिपेंड्स बोथ बायोलॉजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। So there are just not two categories, but there are no categories actually. They are just all different. ठीक Which है। I think it's high time कि हम सबको recognize करना चाहिए। जी, स्वाति जी, अब आते हैं आपके टाइटल पर कि देयर शुड बी अ ट्रांस एमपी इन इंडियन पार्लियामेंट। ये टॉपिक आपने कब डिसाइड करा कि मैं इसके ऊपर लिखने वाली हूँ, या इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए? एक्चुअली मैंने एक change.org में एक पेटिशन है जो कांग्रेस के एक एमपी है मल्काजगिरी, तेलंगाना से, उन्होंने ये पेटिशन स्टार्ट किया जिस है पे 10,000 कि से ज्यादा सिग्नेचर आ चुके हैं। जी। जिसमें 10,000 से ज्यादा सिग्नेचर है। ये अच्छी बात मुझे नहीं लगती है क्योंकि मुझे लगता है इस टॉपिक में बहुत ज्यादा सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो मुझे लगता है हमारा पब्लिक अवेयरनेस इस चीज पे कम है या इसको उस तरह का स्पेस नहीं मिला है। तो ये मैंने change.org पे देखा और मुझे एकदम ये स्ट्राइक किया कि क्यों नहीं। 73 साल हमारे इंडिपेंडेंस को हुए हैं। आप सोचिए अगर एक महिला ने इंडिया में 73 साल बिताए हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, एक मेल ने भी बिताए हैं, तो एक उस ट्रांस कैटेगरी के लोगों ने भी बिताए हैं। पर जितना कुछ एक मेल और फीमेल को मिला है, क्या हमने उन ट्रांस के लिए उतना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है या नहीं? क्योंकि ये सब नहीं है, अभी देखिए जब आपको एक एड्रेस प्रूफ लेना है आप आराम से जाके ले सकते हो। आप अगर शादी करते हो, एक फैमिली इंश्योरेंस आपको लेना है, आप आराम से ले सकते हो, आपको लगेगा ही नहीं कि उसमें एक दिक्कत आ सकती है। लेकिन यही चीज अगर एक ट्रांस कपल ले तो उनको ये प्रॉब्लम आएगा। एड्रेस प्रूफ, जॉइंट अकाउंट ओपन करना या एक जेंडर कॉलम की वजह से ये बुनियादी सुविधाओं से वो वंचित है। तो मुझे लगता है कि अगर हम फाइनली एक पॉलिटिशियन, एक लॉ मेकर को, ट्रांस लॉ मेकर को भेजेंगे तो शायद वो इनके हक के लिए बातें करें और इनके लिए फिर, और ये मैं नहीं कहती कि एक एमपी भेज देने से ठीक हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि एक इंसान तो लॉ नहीं बना पा रहा है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एग्री, बट एटलीस्ट आवाज तो वहां पहुंचे।
तो वो मुझे लगता है एक शुरुआत होगी अगर एक ट्रांस पॉलिटिशियन लॉ मेकर हम भेजें, स्वाति जिसके लिए भी मुझे जी नहीं लगता कि अभी इंडिया इलेक्ट करने के लिए राजी है। तो जो एमपी है रेड्डी जी, रेवांत रेड्डी, इन्होंने जो पेटिशन इनका है, इन्होंने बोला कि एंग्लो इंडियंस के 2 सीट्स होती थी हमारे पार्लियामेंट में, जो आई थिंक जनवरी में, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम है एज पर दी सेंसस, वो स्क्रैप हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप नया रिजर्वेशन मत डालो, आप उन्हीं 2 सीट्स को ट्रांस लोगों पे के लिए कर दो, और आप जब तक हमारी कंट्री सोशली एक्सेप्ट नहीं करती, इलेक्ट करने के लिए रेडी नहीं होती, कम से कम तब तक आप नॉमिनेट करके रखो। जैसे जैसे चेंज आता रहेगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम इलेक्ट करने के लिए उनको रेडी रहेंगे। स्वाति जी, मैं जब आपका आर्टिकल पढ़ रहा था, उस पर गो थ्रू हो रहा था, तो मुझे उसमें उसमें पता चला कि 1998 में शबनम मौसी जी वो एक बार इलेक्ट हुई हैं। उसके हाँ। बाद 2015 में मधु किन्नर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी। तो ये सब जब एमएलए बने हैं, तो उसके बाद से भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनका, अगर आपने इनसे बात करी हो या इनके इनके रिव्यूज पढ़े हो या इनके बारे में पढ़ा हो तो। देखिए, मैं बताना चाहूंगी, मैंने इनमें से किसी से बात नहीं करी है। मुझे नहीं पता वो कैसा दौर रहा होगा कि ये लोग इलेक्ट होके आए, या कैसा, आई मीन आई थिंक हम शुक्रमंद है कि उन लोगों के जिन लोगों ने इन पे भरोसा रखा। पर अगर जो हमारे इसके आंकड़े हैं सेंसस के, अराउंड 5 लाख ट्रांस है हमारे कंट्री में, और ये चार वो लोग लाख हैं अस्सी जिन्होंने हजार अपने आप को, हाँ, तो अराउंड 5 लाख, क्योंकि जी 2011 में हुआ है, तो अभी तो जी 9 जी साल जी। का डिफरेंस हुआ है। और बहुत लोग अपने आप को एक्सेप्ट अभी तक बाहर नहीं लाए हैं, पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, फिर सोसाइटी, रिलेटिव्स वगैरह वगैरह। तो मैं एक मोटा मोटा 5 लाख का आंकड़ा बता रही हूँ। उसके हिसाब से हमारे पास, अगर हमारे पास मेयर्स एक आध चुने गए हैं, एमएलए एक आध चुने गए हैं, लेकिन लॉ मेकर जो एक पार्लियामेंट जैसे संस्था में एक भी लॉ मेकर नहीं है जो पूरे इंडिया का कानून बदलने की या इंडिया के लेवल पे बात करने की क्षमता रखे। तो वहां तक अभी हमें पहुंचना है, उसके लिए मैंने वो किया था। मुझे नहीं पता कि ये, मतलब मैं दोबारा बोल जाऊंगी, मुझे नहीं पता ये किन हालातों में, या मैं दोबारा ये बोल रही हूँ कि हम शुक्रमंद है कि वो लोग आए चुन के, लोगों ने वहां के उनको चुन के वहां भेजा। तो क्योंकि आपने शायद 2014 से 19 तक 6 या 8 लोगों, ट्रांस जो लोग थे, उन्होंने फाइट करा इलेक्शन को, पर एक भी नहीं 6। जीता। 6 लोग थे। हाँ। तो उनमें से जो फाइट करा उन्होंने, पर उनमें से एक भी नहीं जीता। तो पहले हाँ, तो उनका ना जीतने का कारण क्या रहा, अगर कुछ आप इसके ऊपर बता सके। सबसे बड़ी तो बात सोशल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई ऐसा खड़ा भी हो जाता है, जो लोग हैं, एक तो हमारे यहाँ पे जो औरतें हैं वही अपने स्थान के लिए जो सोसाइटी में उसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, उसके ऊपर अगर कोई ट्रांस है उनको तो और भी पीछे धकेल दिया जाता है सोशल एक्सेप्टेंस में। आप उनको शायद एक आशीर्वाद देने के जरिया मान सकते हो कि हाँ, ये इनको थोड़ा पैसे दे दो, ये आशीर्वाद दे देंगे। अभी जैसे मैं किसी एक ट्रांस एक्टिविस्ट से बात करी थी, उन्होंने बोला कि जो निर्मोही अखाड़ा है ये कुंभ मेला में, उन्होंने बोला एक बहुत बड़ा चेंज है कि आपने वहां पे उस समुदाय को एक्सेप्ट किया, बट क्या आपने उस समुदाय को इतना जिम्मेदार बनाया कि वो आपके लिए कानून बनाए, आपकी बात जाके विधानसभा या केंद्र या मतलब संसद में रखे, लोकसभा या राज्यसभा में। तो वो दूरी अभी हम बहुत दूर है, उसके लिए वो दूरी तय करना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये स्टोरी कवर कर रहे थे, आप यकीनन एक्टिविस्ट लोगों से भी मिले होंगे। तो उनका क्या कहना था इलेक्शन को फाइट करने से के लिए, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, या क्या क्या परेशानियां वो अपनी बता रहे थे, या वो मूलभूत सुविधाएं सुविधाएं उन तक नहीं है, जो वो इलेक्शन की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मतलब ये अलग अलग लेवल पे है। जो ट्रांस, जो हम जो कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम बोलते हैं, वो ट्रांस के साथ भी होता है। कुछ तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, तो वो अपने आप को एकदम, आई मीन वो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर पाए कि हाँ, हम ये हैं, तो उनको वो एक फैमिली बैकिंग वगैरह मिला है।
कुछ तो वो है जो फैमिली से ही उनको पता है उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जब मैंने एक्टिविस्ट से बात किया कि वो उनको क्या लगता है, जैसे अभी हम बता रहे थे कि ट्रांस जो मैंने अपने इसमें भी, और आपको विजुअल भी दिखा सकते हैं। हमारे सेंसस में कुछ लोग ट्रांस सेल्फ आइडेंटिफाइड है, बट जब इलेक्शन कमीशन ने अदर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया 2014 में, उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो जितने सेंसस में है वो सारे अभी तक अदर्स वोटर्स नहीं बने हैं। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 1 सेकेंड 20 मतलब 2014 में 28,527 वोटर्स थे। मतलब 4,80,000 के अराउंड जो सेल्फ आइडेंटिफाइड ट्रांस है 2011 में जिन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया, उनमें से सिर्फ 28,527 वोटर्स रजिस्टर हुए 2014 में। 2019 में ये है 38,970, जबकि वोट जो दिया है अदर्स में सिर्फ 2014 में 1968 लोगों ने, और 2019 में 5,682, जो कि सिर्फ 14.6% है ऑफ टोटल ट्रांस पॉपुलेशन, ट्रांस वोट रजिस्टर्ड वोटर्स। तो आप टोटल अगर ट्रांस पॉपुलेशन की बात करें उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। तो एक तो इसके हम इसके खुद अपने पीछे का आप कारण कुछ पता चला? क्योंकि देखिए 5 लाख अगर वोट हैं और उनमें से मात्र 2,000 या 5,000 या 10,000 भी लोग वोट ट्रांस लोग वोट करने आ रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ तो कारण है कि वो आगे आकर वोट क्यों नहीं कर रहे? वोट तो अधिकार है अब उनका। देखिए, सबसे पहले तो है उनको लगता है कि हमारे लिए क्या। एक तो हम इंडिया में बुनियादी सुविधाएं जो रोटी कपड़ा मकान है उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें जो पहला रीजन है कि आप अपने आप को डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो, वो है कि आपको सोशल एक वो है बैरियर है कि अगर मैंने डिक्लेयर किया तो मुझे एक डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी से मिलेगा, लोग घर नहीं देंगे। आप न्यूज़ देखो बहुत, अगर आप एक ये वर्ड भी अगर ट्रांस आप टाइप करते हो गूगल में और आप सर्चेस देखते हो तो आपको होता है घर नहीं मिल रहा है, रेंट अग्रीमेंट नहीं मिल रहा है, लोग परेशान करते हैं आते जाते, ये सब। फिर उसके बाद आता है वोट देना। मेरे को लगता है वही है ना, एस्पिरेशन नहीं है, आपको उम्मीद ही नहीं है, होप ही नहीं है। तो वो सब रीजंस हो सकते हैं, और चुन के नहीं आते क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब आप फील्ड में घूमे स्वाति जी, तो आपको जो ये फील्ड पे तो सारे मैं नहीं घूम पाई हूँ जी बिकॉज ऑफ कोविड। जी फील्ड पे तो मैं नहीं नहीं, घूम जब पाई हूँ। आपने रिसर्च करी या आपने जब बात करी एक्टिविस्ट हाँ, लोगों से, तो उन एक्टिविस्ट का क्या कहना था कि आगे आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर मिलने सुनने को मिलेगी? देखिए, जिनसे मैंने बात की उन्होंने बोला कि लोगों को लगता है कि अगर हमने 2014 के जो नालसा जजमेंट है या 377 स्क्रैपिंग है, तो एक लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इसी से ही सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, इनको इनका हक मिल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे जो रोज के जीने में जो 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 चीजें चाहिए होती है उसके लिए हमने इनकी सुविधाएं नहीं वो की है। जैसे हमारे जो एनुअल स्टेटिस्टिक्स है जिस तरह के जॉब्स में, या फिर क्राइम रिकॉर्ड जो एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो निकलता है उसकी रिपोर्ट, उसमें भी ट्रांस पे क्या बीत रही है, कितने रेप केसेस हैं, कितने मॉलेस्टेशन है, कितने सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब कैप्चर ही नहीं हो रहा है। कितने ट्रांस एम्प्लॉयड है, ये नहीं कैप्चर हो रहा है, ये सिर्फ सेंसस में होता है। तो सेंसस 11-10 साल तक आप ये कैप्चर नहीं कर रहे हो कि कितने ट्रांस एजुकेटेड है, कितने ट्रांस एम्प्लॉयड है, और उनपे क्या क्रिमिनली या मतलब कितना क्राइम उनपे होता है, कितने क्राइम के वो शिकार है, वो तो कहीं पे भी कैप्चर नहीं हो रहा है। सो यार, ये सब अगर रीजंस हैं। स्वाति जी, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करी जाए या दूसरी कंट्रीज की बात करी जाए, तो उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान कहाँ पर खड़ा है? ये एक और जैसे हमारे जेंडर इक्विटी इंडेक्स आता है,
उसमें ये देखा जाता है कि कितने विमेन एमपीज या कितने विमेन लॉ मेकर्स हमने अपने भेजे हैं, और उसमें भी इंडिया का 11% आई थिंक है, 9 या 11% जो लेटेस्ट है। पर आप हम तो ये देखते ही नहीं कि ट्रांस कितने भेजे हैं हमने। हालांकि दूसरे कंट्रीज में फिर भी हमने लॉ मेकर्स, देयर आर आई मीन लॉ मेकर जैसे यूएस में, कनाडा में लॉ मेकर्स एक्चुअली इन समुदायों में से भी हैं, लोग इनको चुन के भेज रहे हैं। बट एक्चुअली वर्ल्ड वाइड अभी भी बहुत रास्ता तय करना बाकी है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा। 377 के हटने के बाद स्वाति कुछ फर्क आया है इनकी जिंदगी में, या अभी भी उतनी ही परेशानियां और लड़ाई है जिंदगी में? 377 हटने के बाद ये है कि हमने उनको कि दो एक जो होमोसेक्सुअल जिनको ये बोलते हैं, होमोसेक्सुअल जो है वो साथ में रह सकते हैं, ये हमने उनको एक लीगल सपोर्ट दे दिया है। लेकिन हमने उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन से हम उनको अभी भी नहीं हटा पा रहे हैं। आप अगर किसी एक अपने फैमिली में ही बैठो और आप अपने किसी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करो और आप बताओ कि वो ऐसे फलाने इंसान के साथ रह रहा है जो सेम सेक्स का है, फॉर देम वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। मतलब आप तभी इंस्टेंटली देखोगे कैसे उनके भाव भाव बदल जाते हैं। पहले किस तरह बात कर रहे थे और फिर बाद में किस तरह बात कर रहे हैं। तो ये तो मतलब अवेयरनेस जो है, जागरूकता और एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस, जागरूकता और जो उनको एक्सेप्ट, आई मीन आई एम सॉरी वो शब्द याद नहीं आ रहा है, बट वो अभी भी नहीं है। तो आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने जो ये आर्टिकल लिखा, तो ये लिखते हुए आपको क्या दिमाग में था, या आपका उस वो पूरा होने के बाद आपके दिमाग में क्या है कि हम कहाँ खड़े थे, या हम कहाँ पहुंच सकते हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं? प्रशांत, जैसे कि आपने बताया मैं दिल्ली सरकार के साथ ये पॉलिसी कंसल्टेंट हूँ, तो मैं ये जो लिख रही हूँ ना, ये 1 साल बाद मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, और मुझे लगता है इससे अच्छा फर्स्ट स्टेप मैं नहीं ले सकती थी। जैसे ही मैंने वो पेटिशन देखा, मैंने इन एमपी के साथ जो टीम है उनको कांटेक्ट किया और मैंने उनको बोला मुझे ये स्टोरी करनी है। और मुझे 1 महीना लगा किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टोरी पिच करके मतलब मुझे एक्सेप्टेंस मीडिया से भी नहीं मिल रहा है कि हाँ ये स्टोरी मैं लिखना चाहती हूँ, और मैं इसका कोई चार्ज भी नहीं कर रही थी। वो एक्सेप्टेंस मुझे, मैंने, आप जिस मीडिया का नाम लो जो प्रिंट में है, मैंने उनको लिखा, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। फाइनली आउटलुक ने एक्सेप्ट किया, एंड नॉट ओनली हैव दे एक्सेप्टेड इट, दे फाउंड इट रियली गुड कि हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी टॉक्ड अबाउट। और मैं ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव जो ऑनलाइन मीडिया उनके पास नहीं गई थी, आई एम श्योर दे वुड हैव लव टू एक्सेप्ट इट, बट दिस इज द कंडीशन ऑफ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, दैट वो नहीं इस स्टोरी को कैरी करना चाहते थे। तो मुझे ये देखते ही लगा ये स्टोरी मुझे करनी है। मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। इससे पहले भी न्यूज़ 18 में इलेक्शंस के टाइम पे मैंने अदर वोटर्स पे लिखा था, तो मेरे लिए उसी का एक एनहांस्ड पार्ट था। मैं अपने जो दिल्ली का एक पॉलिसी में भी मैं कहीं-कहीं ये इश्यूज रेज करते रहती हूँ। मेरे और भी मैंने सोच रखा है कि मुझे और भी कुछ-कुछ करना है इस चीज़ में। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि जो मैंने लिखना शुरू किया, इस टॉपिक से शुरू किया। मैं और भी टॉपिक्स पे लिखती हूँ, डिसेबिलिटी, मीडिया, एनवायरनमेंट, हेल्थ, बट मुझे ये बहुत अच्छी शुरुआत लगी। आई एम वेरी सैटिस्फाइड दैट आई रिज्यूम्ड विद दिस आफ्टर ईयर। ठीक है स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप ऐसी स्टोरीज और भी ज्यादा क्रैक करती रहेंगी, और हम आपके इंटरव्यूज बार बार लेते रहेंगे अच्छी स्टोरीज करने पे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू इस स्टोरी को आपका मंच देने के लिए, और आप पे पिंक कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है।